पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी। स्टॉक मार्केट में 1225 पॉइंट्स की कमी हुई है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 45,019 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 1225 पॉइंट्स की कमी हुई है और 100 इंडेक्स 45,019 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी का रुझान, इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा। दो वजूहत जो है वो तज्जियाकार बता रहे हैं। पहली वजह तो कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी है, जो इस इंटरिम गवर्नमेंट में तकरीबन 17 रुपए से ऊपर जायद जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा। दूसरी ये कि शरह सूद की जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1 से 2% जो है वो शरह सूद बढ़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्री कहना है कि तकरीबन हमारे जो बिल्स हैं वो डबल आ रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी कॉस्ट में इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट में असर पड़ेगा। तो इसलिए लोगों की तरफ से एक सेलिंग का रुझान है। जब तक कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं नजर आती, स्टेट सेक्रेटरी और कुछ चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हुई नजर आती, लगता है स्टॉक मार्केट और डॉलर मंदी का ही शिकार रहेंगे। जी हारिस ज़मीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 1225 पॉइंट्स की कमी हुई है और 100 इंडेक्स 45,019 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी देखी जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी देखी जा रही है, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं और कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, अभी पाकिस्तान में चूंकि एक नई हुकूमत आई है, उनको एक सर्टेनिटी क्रिएट करनी है और उन्होंने एक ये बताना है कि उनका क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो दे आर ट्राइंग टू डू सो। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपने ये भी देखा कि एक रुपए की कदर पे प्रेशर आया हुआ है, बिकॉज एक एडजस्टमेंट वहाँ पे हो रही है, एक बिलों का मसला चल रहा है, उससे एक मुल्क में अनसर्टनिटी है। फिर आज कुछ सर्टेनिटी आना शुरू हुई है ऑन द इलेक्शन साइकिल के शायद जनवरी या फरवरी में ईसीपी जो है वो उसकी डेट दे देगी। फिर पाकिस्तान की कुछ रेमिटेंसेस वीक हुई जुलाई में, तो उससे ओवरऑल जो हमारे एक्सटर्नल फ्लोज हैं वो कुछ डिस्टर्ब हुए हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। इन्होंने थोड़ा सा जो स्टॉक एक्सचेंज में इतना राइज भी आया था, ये भी याद रखिए कि जब भी राइज आता है तो एक करेक्शन सी जो है वो मार्केट में ज़रूर आती है। तो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में एक करेक्शन सी जो है वो दिखाई दे रही है। पर एक अनसर्टनिटीज मुल्क में जो है हवा दे रही हैं इस चीज़ को कि जो इन्वेस्टर है वो जिटरी हो रहा है। और चूंकि रुपए की कदर की वीकनेस की वजह से वहाँ पे रोज 1 रुपया 1.5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं अपनी जो इनकम्स, अपनी जो वेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे करना चाह रहे हैं जो उनको प्रॉफिट जो है वो जल्दी दिखाई दे रहा है। और एक मार्केट में फिजा है कि शायद रुपए की कदर जो है उसमें एक वीकनेस ही और हो जाए, और इस वीकनेस की वजह से पाकिस्तान में उनको वहाँ पे एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ दिखाई देती है। दूसरा, इस वक्त चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और कल शायद स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने ये भी बयान दिया कि पाकिस्तान के पॉलिसी रेट को हमें टाइटन ही रखना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिसी मीटिंग बुलाकर इंक्रीज कर रहे हैं, बट सिग्नल मार्केट आपको पता है एकदम ले गई कि शायद पॉलिसी रेट जो है उसमें फर्दर बढ़ना जो है वो ऑन द कार्ड्स आ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, हमें अपनी जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है उसको कम करना है। अगेन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अथॉरिटीज़ को अपने जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसमें कटौती करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर्स में कटौती करनी चाहिए। इससे जो हमारी इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ी संभलेगी। इसी तरह जो एनर्जी का मसला है उसको हमें सॉल्व करना है। हमें शॉर्ट टर्म में आईएमएफ से एंगेज करके एक ऐसा प्लान सामने लाना है जिसमें आईएमएफ ये एग्री करे कि हम जो 200 तक के यूनिट्स हैं या 300 तक के, उनसे कोई हम ऐसी रिलीफ स्टैगरिंग कर सकें। तीसरा, जो एक्सटर्नल फ्लोज हैं जो इंटरनेशनल, उनको हमें इंश्योर करना है, चाहे वो 9 बिलियन के जिनीवा के प्लेजेस हों। मैं समझता हूँ 3 से 5 बिलियन कमर्शियल मनीज जो हैं वो फ्लो इन कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का एक लोन है वो आ सकता है। ये सब सर्टेनिटी अथॉरिटीज इंशाल्लाह अगर क्रिएट करें। जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।